तो सीओ वहां मुकर गया साहब। एसएम तो पता ही आपको, उसको ऑनरी भी चाहिए, और जब ऊपर से दबाव लगा तो बोले हाँ साहब सीओ साहब ने तो नहीं मारा मेरे सामने तो। और रनर तो बेचारा सिपाही है, वो तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा जब एक एसएम मिला रहा है तो यहां तो मैं उसको पूछना चाहता हूं जो शेर बन रहा है, सीओ साहब अरे मार दिया जवान को। आप बोलते हो कि जवान की फैमिली काबू में नहीं, लेकिन आपने अपनी फैमिली के कहने पर सीओ इसको मार दिया। मतलब आप उसके गुलाम, अपनी वाइफ के गुलाम बने हुए हो। चलो मार भी दिया तो यहां हिम्मत करके बताते कोर कमांडर के सामने, वहां भीगी बिल्ली बन गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक केस आया है, एक सीओ साहब ने एक जवान को ऑफिस में बुलाकर थप्पड़ मारा और उसका ऐसे चेहरा पकड़कर शीशे पे मार दिया, जिससे जवान को चोट लगी। इसके बाद ये जवान रोता हुआ वहां से बाहर निकला और अपने क्वार्टर पर गया तो इसकी फैमिली ने इससे पूछा क्या हुआ। उसकी आंखों में आंसू देखा कि क्या हो गया, ये निशान आपको कैसे हो गया। तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे को सीओ साहब ने मारा। क्या करना है, पढ़ी लिखी वाइफ, पुलिस का मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसने तुरंत बोला कि चलो कोर कमांडर के पास, और वो उसको लेकर कोर कमांडर के पास पहुंच गई। कोर कमांडर के पास उन्होंने जाके कहानी बताई तो कोर कमांडर ने तुरंत ही सीओ को फोन लगा दिया कि भाई तुरंत यहाँ आ जा। जब पता चला बोले क्या हुआ तेरा, बोले जवान आ रखा है, तूने जवान को मारा कैसे। बस उसने एसएम को बुलाया, उस रनर को लिया, गलती की है तो उसको माफी तो कम से कम मांगनी चाहिए थी। तो आज इस वीडियो को पूरा मैं खुलासा करता हूं कि कहानी क्या थी और क्यों मारा गया। सबसे पहले मैं छोटी सी आपको उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुना देता हूं। और मुझे मैडम ने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं। फिर मैंने मैम को कॉल लगाया, फिर ओसी मैम को भी मैंने कॉल लगाया और मैंने मैम को रिक्वेस्ट करी कि आज सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ब्लड देना आज ज़रूरी है। तो मैम ने बोला ठीक है, मैं बात करके तुमको बताती हूँ। फिर ओसी मैम ने भी आगे बात की और फिर बोला कि तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। फिर ऐसे 10 बज गए और वो ब्लड का बंद भी हो चुका था, तब भी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आए। फिर मैंने ओसी मैम को कॉल करके रिक्वेस्ट करी कि मुझे सीओ मैम से बात करनी है। तो सीओ मैम ने बोला ठीक है, मैं बात करवाती हूँ। तो फिर 5 मिनट बाद मैम का कॉल आया और उन्होंने बोला कि सीओ की मैम एक्सचेंज के थ्रू तुमसे बात करेगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर सीओ मैम को मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम मुझे आज कुछ भी करके ब्लड देने जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। मैम मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू है, तो मेरे हस्बैंड को जब डॉक्टर बोलते हैं तब छोड़ दिया कीजिए, मैं तो पूरा दिन उनको बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन मैम ने भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। तो बॉडी की तुम्हारा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, कितने दिन में तुम ठीक हो सकती हो। तो मैंने मैम को बोला मैम वो तो डॉक्टर ही बता सकती है कि मैं कब तक ठीक हो सकती हूँ और रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं, वो मैं ये छोटी सी रिकॉर्डिंग है जो आपने सुन ली होगी। हालांकि इनकी लगभग 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो मैं आगे आपको सुनाता हूं। लेकिन यहां जैसा कि इनकी फैमिली ने सवाल खड़ा किया, मेरे से जो पूछा कि क्या जवान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मैन हैंडलिंग पर अगर किसी पर कोई हाथ उठाता है, अगर जूनियर हाथ उठा ले तो उसको सर्विस से बर्खास्त तक कर दिया जाता है। जैसे अभी एक मामला आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि एक जेसीओ पर हाथ उठाने पर एक नायक को नायकी तोड़ दी गई और एक 28 दिन की आरआई दी गई और सूखा घर भेज दिया गया। वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां सीनियर ने हाथ उठाया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो कानून है ना, ये अंग्रेजों के बनाए हुए थे। क्योंकि अफसर वो होते थे, बड़े अधिकारी वो होते थे, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। वो किसी को मार भी दें तो भी उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था, और वो कानून आज भी ऐसे कैसे चल रहे हैं। ये कहानी बनाने का मेरा पर्पज क्यों है, क्या है आपको पता है। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पूरी रेजिमेंट के नायक, हवलदार, सिपाही सबको अंडरवियर में पनिशमेंट दी थी एक सीओ ने। और लगातार मैंने 3 वीडियो डाले थे और मैंने एक ही चीज रखी थी कि कम से कम वो सीओ माफी मांगे। और अंत में 3 वीडियो के बाद जब ऊपर से प्रेशर आया, ऊपर से डंडा आया ना उसने, तो रेजिमेंट के सामने उसने
माफी मांगी। तो हम भी इस वीडियो में भी हम चाहते हैं कि उस जवान की फैमिली का यही कहना है कि सर कम से कम ये सीओ सबके सामने अगर इनको मार सकता है तो माफी तो मांगे, ताकि मेरे हस्बैंड जो इसमें नौकरी कर रहे हैं यूनिट में, मैं जहां फैमिलियों में हूं, क्योंकि फैमिलियों में भी आपस में ये नहीं कि जवान जवान का सपोर्ट करेगा, मजाक और बनाते हैं। ऐसे मामलों में उसमें भी आपने बहुत से कमेंट्स देखे होंगे, जो चमचे हैं ना, चमचे तो कमेंट्स कर रहे थे ट्रेनिंग का हिस्सा है, कुछ नहीं होता, अफसर तो माई बाप हैं, मार दिया तो क्या फर्क पड़े। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई जो दिन रात ही बूट पॉलिश में लगा हुआ है और दिन रात उनके बच्चों को खिला रहा है, मतलब वो सोल्जर की वर्दी पहनकर फौजी कहला तो रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला, मतलब एकदम ये वाला आदमी है। वो तो असली फौजी नहीं है, क्योंकि उसका जमीर गिर चुका। और मेरी लड़ाई यही है कि एक सैनिक जो देश सेवा के लिए भर्ती हुआ है, और जब उसके अंदर जब तक जोश नहीं होगा, जब तक जुनून नहीं होगा, वो क्या दुश्मन से लड़ेगा। तो जिनका जमीर गिर चुका और वो सिर्फ यही है, उनको तो मैं कहूं भी क्या, वो तो बोलेंगे यार थप्पड़ खा लिए, कोई बात नहीं, सीओ माई बाप है, एक और मार लो साहब। लेकिन जिन लोगों के अंदर अणख है, मैं कहता हूं कि आप लोग चाहते हो कि भाई ये सीओ साहब माफी मांगे, और मांगेगा, लेकिन मांगेगा कब, जब वीडियो वायरल हो, वीडियो को सब जगह जहां जहां आपके कांटेक्ट है पहुंचाओ। अगर आप सोचते हो कि जवानों की भी रिस्पेक्ट है, तो वो पूरी कहानी बताने से पहले फिर कहूंगा आज कि अणख है जिन लोगों में, वही इस चैनल से जुड़े, बाकी ये वाले लोग दूर रहें भाई साहब। मैं चाहता हूं कि मेरे जवान जिस गुलामी में जी रहे हैं सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में, वो उस गुलामी की जड़कन से बाहर हों, तो वो लोग हमारे से जुड़े। अरे एक अंग्रेज थे, उस समय भी लोगों को लगता था कभी आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन उस समय भी भगत सिंह पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जिन्होंने कहां कहां जाकर लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। उसी तरह रविंद्र फौजी भी जब तक जीवित है लड़ेगा, मेरे से नहीं तो कोई और आएगा, लेकिन ये गुलामी खत्म जरूर होगी, सब लोग साथ दें तो, और नहीं तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। जैसे 1857 की क्रांति में ही देश आजाद हो सकता था, लेकिन कुछ कमजोर लोगों की वजह से 100 साल बाद देश आजाद हुआ, तो पता नहीं हमारे जीवन में नहीं तो कोई और रविंद्र फौजी पैदा होगा। तो इस लड़ाई में जो लोग रविंद्र फौजी के साथ शामिल होकर कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो भैया चैनल से जुड़ो और लोगों को जोड़ो। और जब हम तन मन धन की बात करते हैं, तो बात वही है कि वीडियो ना छोड़ा करें। आपको लगता है सपोर्ट करके हम महीने में 100, 500 या जो भी 1000 दे सकते हैं दो, नहीं दे सकते हो महीने 6 महीने में तो मत दो, लेकिन वीडियो देखकर शेयर जरूर कर दिया करो, जो आपसे होता है जितना करो। जिसको देना है, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप इसके माध्यम से जो आपकी इच्छा है डोनेट कर सकते हो। इसके अलावा ये मेरा बारकोड है, क्योंकि गूगल पे मेरा बंद है, इस बारकोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। मैं फिर कहता हूं, हर वीडियो में नंबर देने का मतलब यही है कि हम बोल बोल कर चिल्ला के कहने के बावजूद भी 15 से 20 आदमी सपोर्ट करते हैं, वो भी जब हम 3-4 वीडियो में बोलते हैं। 7,52,000 साथियों में 1% भी मदद करें तो मेरे को दोबारा किसी वीडियो में कहने की जरूरत ना पड़े, और मैं वो चीज करके दिखा दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। प्लान हम भी बहुत बड़े बड़े करते हैं कि इसके लिए ये करें वो करें, लेकिन वही बात है कि मोर नाचता है और नाचते नाचते जब पैरों की तरफ देखता है ना कि नीचे क्या है, क्योंकि हम भी डांटे बिड़ला नहीं है, और उसी चक्कर में हम चुप हो जाते हैं। इसके अलावा ये मेरा नंबर है हमेशा की तरह 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट नंबर। आप दोगे तो कुछ बड़ा करेंगे, नहीं तो जो हमारे से हो रहा है इस चैनल के जरिए भी हम इन लोगों से माफी मंगवा चुके हैं, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर चुके हैं, और भी कर रहे हैं, और वो भी करेंगे। आपका सपोर्ट मिलता रहा तो, और नहीं तो सोए रहो। यहां आपको मैं इस कहानी का शुरू से बता देता हूं कि कहानी क्या हुई। ये जवान फैमिली मेंबर है, और इस जवान की वाइफ की तबीयत खराब थी। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनका इलाज एमएच में चल रहा है, मिलिट्री हॉस्पिटल में नजदीक ही।
और 2 दिन से इनको ज़्यादा फीवर की वजह से इनको बुलाया गया था कि भाई आज आपको 10 बजे आना है, ब्लड देना है और ये इम्पोर्टेंट टेस्ट आपका होना है, ज़रूर आना है। इन्होंने रात को ही अपने हस्बैंड को बता दिया था कि भाई कल मेरे को जाना है और आप 10 बजे 2 घंटे के लिए ज़रूर आ जाना। इनके हस्बैंड ने भी प्रॉपर चैनल अपने CHM, उसके बाद SM, कंपनी कमांडर सबको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरा इलाज चल रहा है, 2 घंटे के लिए मुझे जाना है। बोला ठीक है चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सुबह गए ड्यूटी में तैयार होकर, तो वहाँ कोई क्या सरकारी काम या आपको पता है जो भी चलते रहते हैं कि नहीं भाई आज तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसको नहीं छोड़ा तो इसने भाई एक बार रिक्वेस्ट की, नहीं छोड़ा तो इसको फैमिली को बता दिया कि यार देख ले तू कैसे भी चाहे अकेली जा, मैं नहीं आ पाऊँगा। इसकी फैमिली ने बोला कि आप क्यों नहीं आ पाओगे, क्या 2 घंटे भी आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते? कि भाई नहीं, मेरे को नहीं छोड़ रहे, तू खुद बात कर ले अपने आप ही। तो जैसे फौज में सिस्टम बना हुआ है ना, सीनियर JCO, कंपनी कमांडर, CO, उसी तरह इन फैमिलियों ने भी, क्योंकि CO की फैमिली भी कमांड करती है, CO से ज़्यादा हुक्म उसका चलता है। तो इन्होंने क्या किया, सीनियर JCO की फैमिली को फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे मेरी तबीयत खराब है, या तो आप मेरे साथ चलो, एक गाड़ी दिला दो ताकि मैं ब्लड टेस्ट करवा कर जाऊँ। तो बोला मेरे को तो पहले ही बताना था, मेरे पास तो टाइम नहीं है और गाड़ी का मैं पता करती हूँ, 10 मिनट रुको। 10 मिनट में उन्होंने कर दिया। दोबारा फ़ोन की, भाई मुश्किल है, आप कंपनी कमांडर की वाइफ से बात करो। इन्होंने कंपनी कमांडर की वाइफ से बताया कि मैडम या तो मेरे हस्बैंड को आप कम से कम 2 घंटे के लिए छुड़वा दो, मेरा ब्लड टेस्ट है, ऐसे ऐसे बुला रखा है और उनको छोड़ नहीं रहे। बोले 10 मिनट रुको। कंपनी कमांडर की वाइफ ने भी बात बूत किया और वो बोला भाई आज नहीं आ सकते, आप कल जाना। तो इन्होंने बोला कि कल क्यों जाऊं जब मेरे को बुला रखा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे को CO मैडम का नंबर दे दो। तो बोला ठीक है, मैं CO मैडम से बात करती हूँ। तो इन्होंने CO मैडम को बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो जवान की फैमिली है, तबीयत ख़राब है और वो आपसे बात करना चाहती है। तो CO मैडम, तो मैं बता दिया ना कि CO से ज़्यादा हुक्म चलते हैं। उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात नहीं करेगी, एक्सचेंज में फ़ोन मिला और वहाँ से लाइन मेरे पास सरकारी लाइन पर बात करेगी। बोला ठीक है जी। उन्होंने फिर कंपनी कमांडर की वाइफ ने बोला कि आप एक्सचेंज में बात करो और एक्सचेंज की लाइन से CO मैडम आपसे बात करेगी। तो इन्होंने CO मैडम से बात की। CO मैडम को बोला कि मैडम मैंने कल ही बता दिया था और उन्होंने भी कह दिया था कि आएंगे, लेकिन अब उनको 2 घंटे हो गए, कोई छोड़ नहीं रहा और मेरे को दिखाना ज़रूरी है। CO मैडम ने बोला कि भाई रेजिमेंट का काम ज़रूरी है, ये है, फलाना है, आज मैंने पता कर लिया, वो बता दिया कंपनी कमांडर की मैडम ने तुम्हें बता दिया, तो फिर यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत क्या थी। तो इन्होंने कह दिया कि मैडम क्या हमारे लिए 2 घंटे का भी टाइम नहीं है, बाकी दिन तो सरकारी काम करते ही करते हैं, तो हम कैसे जाएंगे। बोला मैडम ने कि ठीक है मैं बात करती हूँ। बात किया, क्या बात बूत करके इनको बोला कि नहीं आ पाएंगे। तो इन्होंने फिर मैडम को ये कह दिया कि मैडम आप लोगों के लिए तो गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, आप लोग को लिए तो बंदे भी मिल जाते हैं, ले जाने के लिए भी एक मांगोगे तो 4 आएंगे, और हमारे लिए हमारे हस्बैंड भी नहीं आ पा रहे। इतना मैडम को कह दिया तो मैडम का पारा चढ़ गया। फ़ोन काट कर तुरंत CO को लगाया कि ऐसे ऐसे उस जमाने की फैमिली ने मेरे से लूज टॉकिंग की है और उसको बुलाओ जवान को और उसका सबक सिखाओ उसको। अब CO इतना सुनते ही बस तुरंत SM साहब को फ़ोन, SM बस भाग गया, बेल्ट ऊपर करके फटाफट, अरे कहाँ है वो जवान, उसको बुलाओ। जहाँ इंपॉर्टेंट काम चल रहा था कि उसके बिना रेजिमेंट का वर्क रुका हुआ था, वहाँ से उसको बुलाया गया। बोले इसको भाई 2 घंटे धूप में खड़ा रखो। 2 घंटे उसमें उसको धूप में खड़ा रखा, तब रेजिमेंट का काम नहीं रुका। फिर उसके बाद उसको अंदर बुलाया है कि तेरी मैडम की हिम्मत कैसे होगी मेरी मैडम को फ़ोन करने की। बोले साहब ऐसे ऐसे मेरे इस मैडम को समस्या थी, उन्होंने मेरे को भी किया था, मैंने सबको बताया था, नहीं छोड़ा। तो मेरे को बोला था तो मैंने बोला भाई तू खुद बात कर ले, मेरे को नहीं छोड़ रहे। बोले उसने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम्हारे लिए तो गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, बंदे भी आ जाते हैं। तो सर मैं क्या करूँ। बोलो ये तो मैडम से पूछो, उन्होंने बोल दिया होगा। तो CO साहब ने बोला बहन जो तेरी मैडम तेरे बस में नहीं है, ऐसे पकड़ कर उसके थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ के साथ साथ
उसका ऐसे माथा पकड़ के और नीचे शीशे पे दे मारा। जवान बेचारा रोता हुआ नीचे गिर गया। उसके बाद जो रनर था उसने आके उठाया, एसएम साहब ने उसको उठाया, बोला ठीक है चल भाई बाहर चल, और बाहर ला के उसको बोला ठीक है जा तू क्वार्टर पे चले जा। बाद में सीओ साहब ने जब देखा कि उसको यहाँ चोट लगी, खून खान आ गए, थप्पड़ का निशान सब क्या, और ऐसे गला पकड़ा तो उसको नाखून लग गए, तो बाहर वो रोने लगा। तब एसएम साहब को बोला कि ठीक है इसको भेज दो घर। उसको घर भी भेज दिया, लेकिन अब वो जवान जब घर गया उसके यहाँ खून आ रहे थे, यहाँ चोट लगी हुई थी, आंखों में आंसू थे। और जब घर पहुंचा अपनी वाइफ के पास, हालांकि उसकी वाइफ तो परेशान होकर, जो 10 बजे डॉक्टर ने बुलाया था, क्योंकि ओपीडी वहाँ एमएच में टाइम टू टाइम होती है कि उससे बाद में कोई ब्लड नहीं लेता है, तो टाइम निकल चुका था, 2 बज ही गए थे। तो वो पहले तो गुस्सा हुई कि अब आ रहे हो आप, और वहाँ अब कौन दिखाएगा मेरे को। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखा कि क्या हो गया, ये निशान आपको कैसे हो गया, तो उसने बता दिया कि ऐसे मेरे को सीओ साहब ने मारा। क्या करना है, पढ़ी लिखी वाइफ, पुलिस का मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसने तुरंत बोला कि चलो कोर कमांडर के पास, और वो उसको लेकर कोर कमांडर के पास पहुंच गई। कोर कमांडर के पास उन्होंने जाके कहानी बताई, तो कोर कमांडर ने तुरंत ही सीओ को फोन लगा दिया कि भाई तुरंत यहाँ आ जा। जब पता चला, बोले क्या हुआ तेरा, बोले जवान आ रखा है, तूने जवान को मारा कैसे। बस उसने एसएम को बुलाया, उस रनर को लिया, रास्ते में ही अपनी चोंच मिलाई कि वहां जाकर कोई मुंह नहीं खोलेगा, बोलना किसी ने नहीं मारा, तो खुद पड़ गया, झाड़ी झूड़ियों में गिर गया। वहां जाकर कोर कमांडर ने पूछा भाई क्यों मारा, तो सीओ वहां मुकर गया साहब। एसएम तो पता ही आपको, उसको ऑनरी भी चाहिए, और जब ऊपर से दबाव लगा तो बोले हाँ साहब सीओ साहब ने तो नहीं मारा मेरे सामने तो। और रनर तो बेचारा सिपाही है, वो तो उनकी हाँ मिलाएगा जब एक एसएम मिला रहा है तो यहां तो मैं उसको पूछना चाहता हूं जो शेर बन रहा है, सीओ साहब अगर आपको शेर बनना था तो कंपनी कमांडर के सामने बोलना था कि भाई मैंने मार दिया जवान को। आप बोलते हो कि जवान की फैमिली काबू में नहीं, लेकिन आपने अपनी फैमिली के कहने पर सीओ इसको मार दिया, मतलब आप उसके गुलाम, अपनी वाइफ के गुलाम बने हुए हो। चलो मार भी दिया तो यहां हिम्मत करके बताते कोर कमांडर के सामने, वहां भीगी बिल्ली बन गए। हालांकि कोर कमांडर साहब से कहना चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह से पता था, क्योंकि आप इस ओहदे पर पहुंचे हो, तो ये मतलब नॉर्मल आदमी तो हो नहीं। आप परिस्थिति देखकर जवान की फैमिली और जवान जो आया है वहां तक ऐसे नहीं पहुंच जाता बिना जुनून प्रॉब्लम। आपको सब पता है कि यहां पहुंचा है तो पक्का कुछ ना कुछ गलती हुई है, लेकिन आपने मामला रफा दफा करा दिया। चलो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कहता कि भाई मामला सेना का था, रफा दफा करा दिया, लेकिन अब इनकी वाइफ कह रही है कि कम से कम इनकी जो हालात हुई है उन वहां सारी फैमिलियों में इनकी हंसियां हो रही है, क्योंकि वहां सपोर्ट करने के बजाय वो टांग खींचना सीखते हैं। वो भी वहां भी तो चलता है, बीएचएम की फैमिली, सीएचएम की फैमिली, एसएम की फैमिली, मतलब वहां से साला वो अच्छी चीजें न सीखकर वो बुरी चीजें सीखकर ये भी आपस में ऐसे करती हैं। अगर फैमिलियां भी सपोर्ट करें उन चीजों को बाहर लाए ना, तो ये जवान जो डोलू पकड़कर कुत्ता घुमा रहे ना, ये नहीं घूमे। अगर आप देख रही हो कि आपका हस्बैंड ये कर रहा है, लेकिन आप भी कि रेस्ट मिल रहा है, दोनों टाइम आ रहा है, लेकिन आप जिस फौजी की वाइफ कहला रही हो, उस कायर के साथ रह रही हो, उसको बोलो कि काम छोड़े। यहां इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो के बाद अभी ये मैडम की आधी रिकॉर्डिंग जिसमें सीओ साहब का नाम और सब कुछ है, इस समय मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मैं हमेशा की तरह वेट करता हूं। आज इस वीडियो के बाद में मैं 2 दिन का टाइम देता हूं, 2 दिन वो सीओ साहब माफी मांगते हैं सबके सामने जाकर या उनके क्वार्टर पे जाकर कि हाँ भाई गलती हुई है, तो मैं वो वीडियो नहीं डालूंगा। नहीं तो सीओ साहब हमारा तो फिर काम यही है, फिर बोलोगे फौज को बदनाम नहीं, आप जैसे लोगों को जो फैमिलियों के गुलाम बने हुए हैं, किसी वाइफ का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ना आपकी फैमिली का ना उसकी फैमिली का। आपकी फैमिली के लिए गाड़ी, आपकी फैमिली के लिए बंदे, आपके माँ बाप के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए लाइन लग जाती है। यहाँ खुद की फैमिली के लिए बंदा मांग रहा था 2 घंटे में, तो आपने उसको खड़ा किया, मारा, फिर भेजा, तब रेजिमेंट का काम नहीं रुका। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, इससे माफी मांगते हैं, तो आगे वीडियो डलेंगे नहीं तो ये वीडियो वायरल होंगे और फिर ऊपर से डंडा आएगा ना, तब आप माफी भी मांगोगे। तो मैं चाहता हूं कि बिना उससे ही माफी मांग लो तो अच्छा रहे। हालांकि वो पढ़ी लिखी फैमिली है, अगर थोड़ा सा दिमाग में आई और कोर्ट ले गए
तो फिर वहाँ आपका जो अगला ब्रिगेडियर का ख्वाब देख रहे हो ना, यहीं रुक जाएगा। वीडियो देखें बाकी लोग, अगर सहमत हैं तो शेयर करें, और नहीं तो इंतजार करें कि अगला थप्पड़ आपके कब पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।